राधे जो की परम कृपा से गौ माता की अनुग्रही आवाज से पूरे ब्रजमंडल के प्रगट अप्रगट चेतना की कृपा से बरसाना धाम की इस भूमि पर परम पूज्य रमेश बाबा जी, पद्मश्री रमेश बाबा के गो संकल्प से इस कथा का आरंभ हो रहा है। तब मैं परम पूज्य पद्मश्री रमेश बाबा को प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। हम सबका उत्साह वर्धन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए प्रथम दिन की कथा में आए हमारे परम पूज्य गुरु शरणानंद जी भगवान, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। वृंदावन से पधारे मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य, आपके चरणों में भी प्रणाम। पूज्य श्री ने आशीर्वाद दिया तो 1 मिनट में बाबा आपके चरणों में भी मेरा प्रणाम। मुंबई से पधारे हमारे ग्रंथों के एक सशक्त विद्वान पूजनीय भूपेंद्र भाई पंड्या जी को प्रणाम करूं। पूज्यपाद धनंजय बाबा शास्त्री जी, हमारे ऊंची अटारी वाले पूज्य चरण और ने आए हैं, सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सभी श्रोता भाई बहन, एक तो श्री राधे जी का ये परम पावन स्थान बरसाना, एक दिन के बाद शक्ति पूजा के, दुर्गा पूजा के दिन भी शुरू हो रहे हैं, नवरात्र। ऐसे परम पावन योग में हम सब यही हैं। आप सभी को भी व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। और वैसे हमारे महुआ के ही, लेकिन मुंबई आपका कर्म क्षेत्र है। ऐसे हमारे हरीश भाई वैष्णव परिवार, समर्पित परिवार,
आपका ये सेवा का मनोरथ कि मुझे 9 दिवसीय राम कथा की मानसी, तनुजा और वित्तजा सेवा प्राप्त हो, और ऐसे हमारे हरीश भाई और उसका पूरा परिवार मुझे आपने वक्तव्य दिया, उसके बाद एक चिट्ठी भेजी कि बापू मैं नहीं बोल पाऊंगा, आप बोल दीजिए। हरीश भाई ने इस कथा के उपलक्ष्य में परम पूज्य बाबा जी की जो गौ सेवा चल रही है, माता जी गौशाला, उसके लिए 5 करोड़ और 4 लाख रुपये मैं उसके पूरे खानदान को साधुवाद देता हूँ। गायों के लिए, यमुना जी के लिए और अन्य हमारे पुष्टि मार्गी आचार्यों के चरणों में बैसीने, कभी सोम यज्ञ, कभी कोई यज्ञ, कभी कोई यज्ञ में जो आप निमित्त बनते रहे हैं, ये आप पर यमुना महारानी की, राधे जी की और गौ माता की कृपा है। वंशै सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु, इससे अलावा और क्या कहे। खुश रहो बाप, खुश रहो। बहुत उत्साह हरीश ने। एमनी कथा એટલે કે ये मनोरथ एम उसका मनोरथ हो और कथा हो, तब मैं तो विनोद कर रहा हूँ कि 9 दिन की कथा में वो रोज मुझे एक एक काली शॉल देते हैं। आज तो एक मिल गई, હવે જોઈએ છે ये उसका भाव है। मैं तो एक एक दिन यूज करके उनके परिवार को प्रसादी के रूप में दे दूंगा, और क्या करूं, क्योंकि मैंने लटकानी शाल मળી છે रमण रेती तरफ से। तो हरीश और कुछ न कहकर भैया वल्लभी परंपरा में तनुजा, वित्तजा और मानसी सेवा का जो उल्लेख है, वो सेवा त्रिवेणी। तो हमारे पूज्यपाद मलुक पीठाधीश्वर जी ने कहा कि यहाँ जो कथा हो रही है, इसमें सबके भाग तो है ही कि इन पावन दिनों में हम कथा का संवाद करेंगे, लेकिन आपने ये भी कहा कि बापू का भी बहुत बड़ा भाग्य कि बाबा जैसे महापुरुष की निश्रा में, आशीर्वादक छांव में ये कथा गाने का अवसर मिला। ये तो बड़ी बात है ही हम सबके लिए। लेकिन मुझे बराबर याद है, सालों बीत गए हैं, पद्मश्री पूज्यपाद रमेश बाबा ने, मैं एक बार इस राधा रानी की भूमि में घूम रहा था और मुझे कहे बापू
मैं आपको एक विशेष स्थान में ले चलूं, आप कहे तो। लेकिन हम और आप दो ही हो, तीसरा नहीं। और आप मुझे ले गए, कृपा करके ले गए, और इस पावन भूमि में आपने जिस जिस स्थान में कुछ अनुभूति की है, अनुभूति ही क्या, आपने तो मुझे ये भी कहा कि मैंने यहाँ दर्शन भी किए हैं। और ऐसे 2-3 स्थान मुझे दिखाए, मैंने मेरी तरगा जड़ी आंखों से इस स्थान का दर्शन किया, वहाँ की रज को शिरोधार्य किया और धन्यता भी महसूस की। अपनी आंख तो कहाँ देख पाती है, बाकी तो यहाँ तो राधे के सिवा और है क्या? कोई जगह ही नहीं यहाँ तो कोई दूसरा आ सके। लेकिन दिव्यम ददामि ते चक्षुः, जैसे विश्वामित्र जी हमारे रामचरितमानस में जनकपुरी का दर्शन करने का प्रसंग आया, राम लक्ष्मण दोनों। लक्ष्मण जी जनकपुर का दर्शन करने की लालसा कर रहे हैं और राम जी ने कहा कि, तो विश्वामित्र जी का इरादा था कि आप अपनी आंखों से लक्ष्मण को दर्शन करा दो। और जनकपुर में एक सुनैना है, आपके दर्शन करने करके सभी के नेत्र सुनैना हो जाएंगे, इसलिए करहूं सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। तो 65,000 काउस की सेवा हो रही है। मैं गत वर्ष यहाँ आया बरसाना, मुझे जल्दी अवसर मिल गया फिर यहाँ आने का। तब भी मैं बाबा के दर्शन को आया और शाम को जो गाय दौड़कर आ रही थी, ये दृश्य मेरी आंखों में है। तो इस भूमि पर उस दिन तो मैं बाबा के दर्शन के लिए आया था। उसके बाद ट्रस्टीज ने, सब ने बाबा के कहने पर ये बात रखी कि ये कथा यहाँ हो। और इतना पवित्र हेतु जिस कथा के पीछे, और हमारे हरेश ने ये बात को स्वीकार कर लिया, वैष्णवी संकल्प किया। वैष्णवी दीनता के साथ हमारे लाभू दादा शब्द प्रयोग करते थे, और इसके कारण आज हम सब इस परम पावन भूमि में यहाँ उपस्थित है। मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बाप, मैं सोच रहा था कि मानस में से किस विषय को उठाऊं और गौ माता के स्मरण में उनकी सेवा के लिए मानस को आधार बनाकर, अन्य ग्रंथों को आधार बनाकर, संतों से सुना हो उसी को आधार बनाकर, सबसे महत्व तो गुरु कृपा के आधार पर मैं कौन विषय को केंद्र में रखूं और आपसे संवाद रचूं।
अथर्ववेद में एक सूक्त है, गो सूक्त। शायद गत कथा में हमने मानस राधाष्टक आई थी, मानस राधाष्टक का गायन किया था। विषय के बारे में सुझाव तो 5-6 आए कि बापू इस पर संवाद करो, ये करो, ये करो, लेकिन अथर्ववेद के दर्शन से एक सूक्त का पावन दर्शन हुआ जिसका नाम है गो सूक्त। कुछ मंत्र है उसके। मेरे मन में, मेरे अंतःकरण की प्रवृत्ति में इस बात विशेष रूप में उभरी, तो मैंने कोई अज्ञात चेतना के आदेश से, अथवा तो यूं कहे गो माता के आदेश से, ये विषय निर्णित किया है, मानस गो सूक्त। रामचरितमानस के 7 सोपान में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गो माता का दर्शन है। कोई कोई जगह बिल्कुल प्रत्यक्ष है, कोई कोई जगह अप्रत्यक्ष, लेकिन हर कांड में गो माता है। इसलिए तो गोस्वामी जी राम कथा सुरधेनु सम कहते हैं। इस सुरधेनु, इससे पहले हमारे परम पूज्य महापुरुष, पथमीड़ा के महापुरुष, आपके आशीर्वाद की छाया में और आपके आग्रह पर हमने गोवर्धन में मानस सुरधेनु पर भगवत कथा का संवाद गायन किया था। तो आज तो केवल भूमिका है। आए दिन मानस को केंद्र में, मूल में मानस है। हमें तो घूम घूम कर यहां आना पड़ता है। कुल मिलाकर के गो माता के 4 चरण, गो माता के 4 आंचल 8, गो माता का पुच्छ 9, गो माता का मुख 10, गो माता की आंखें कितने हुए? 12, और गो माता के 2 कर्ण कितने हुए? 2 श्रृंग कितने हुए? 16 कला पूर्ण है गो माता। 16 अंग संपन्न है गो माता। भद्रायु भाई, इतिहास पाश्चात्य विद्वानों के मुताबिक जो उत्क्रांतिवाद की बात करता है, उसमें हम जानते हैं, पढ़ाया भी गया, ये मानव जात बंदर से धीरे 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 मूल में बंदर है। और उसने अपने तर्क भी दिए हैं, ठीक है। सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र और कई प्रदेशों में भारत के और विदेश में भी, जिसका मैं साक्षी हूं, एक बहुत बड़े महापुरुष पांडुरंग दादा आठवले,
आपने उत्क्रांतिवाद को दशावतार के साथ जोड़ करके मैंने आपसे, आपकी एक किताब से ही पाया कि दशावतार ये मानव उत्क्रांतिवाद का आदि कारण है। कभी ये अवतार फिर डेवलप होते 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 लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि ओशो ने ऐसा कहा कि बंदर से हम हुए, इस अवतारों की श्रृंखला में हम विकसित होते होते जैसे हमारे पूर्ण अवतार हुए भगवान राम कृष्ण आदि आदि। लेकिन एक वक्तव्य आपका एक रहा कि कभी कभी लगता है कि मानव इसका आदि कारण गौ माता है, गाय। और एक बात तो खास कही आपने कि चलो विद्वानों की बातें मान ली, पुराणकारों की बातें मान ली, चलो वो अपने ढंग से चलते थे, लेकिन सत्य जहां से मिले ग्रहण करना चाहिए। तो आपने ये तो जरूर कहा कि कहीं से भी मानव जात, इसका मूल कोई भी हो, लेकिन एक बात पक्की है कि मानवी को जो आंख मिली है वो गाय की आंख मिली है। आंख है वो गौ माता की। हम सबको जो आंख मिली है वो गौ आंख है। ऋग्वेद की बात हुई जहां गौ माता का वर्णन, महाभारत से भी गौ माता धर्म की क्या व्याख्या करती है उसकी भी चर्चा हुई। मैं आपसे गुरु कृपा से और ग्रंथ कृपा से और गौरी शंकर की कृपा से अथर्व वेद में गो सूक्त है उसका संवाद करूंगा, आपसे 9 दिन बातचीत करूंगा। और इस 16 अंग पूर्ण गो माता, उसका आधिदैविक दैहिक जो भौतिक शरीर जो है वो तो है ही, लेकिन किन किन रूप में ये 16 वस्तु हमें प्रेरित करती है, प्रकाश देती है, उसका संतों की कृपा से मिल करके संवाद करेंगे, ऐसा मेरे मन में उठा है। और 2 पंक्तियां मानस से उठाई हैं चावी रूप इस कथा के लिए, वो बालकांड से उठाई गई है। मानस का निरंतर अथवा तो रोज पाठ करते हो, श्रवण करते हो, पारायण करते हो, सभी भाई बहनों को तो पता लग जाएगा। तो ये 2 पंक्ति हो जिसमें धेनु शब्द का प्रयोग है, इसके आधार पर, ये 2 पंक्ति के आधार पर उसको बेस बनाकर विज्ञान विचारक लोग, इतिहासविद अपने यहाँ के या पाश्चात्य जगत के कुछ भी कहे, लेकिन आखिर में मूल कहाँ है उसको खोजने के लिए वेद से लेकर रामचरितमानस तक हमें जाना ही पड़ेगा। आज का विज्ञान जो उड़ान भर रहा है हम सब जानते हैं, सुनते हैं तो आश्चर्य होता है, लेकिन इसका मूल कहीं न कहीं हमारे शास्त्रों में मिलता है।
जो सुख मूल है, दुख मूल नहीं है, वो सुख। आपकी जानकारी के लिए मैं कहूं, गुजरात में मैं तो मिला नहीं, मैंने नाम सुना है, एक अंबालाल भाई है कोई, है ना, जो वर्षा की आगाही करते हैं, भूकंप की आगाही करते हैं कि ये होगा ये होगा। उसको, जिसको गुजरात में कहते कोठा सूझ, श्लोक विद्या नहीं उसके पास, लोक विद्या। तो उसके आधार पर उसका बहुत, मैं तो कभी कोई मुझे बताते हैं तो मैं कभी अखबार में पढ़ लेता हूँ। तो अंबालाल भाई कोई है हमारे गुजरात में, तो वो आगाही करते हैं और लोग कहते हैं कि बहुत से आगाही उसकी सफल होती है, कुछ न कुछ मात्रा। तो बड़ा फेमस नाम है अंबालाल भाई का। अब ये किसी ने चुटकिला बना दिया, जोक बना दी, जो हो, लेकिन मैं उसको एक दूसरे संदर्भ में देखना चाहता हूँ। इस हमारे वडील अंबालाल भाई, मैंने देखा नहीं कौन है, कभी कहीं मिलना होगा तो ठीक है, वरना उनके बारे में सुनते पर्याप्त है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, खाली कानों से सुना ये भी बहुत है, अच्छी बात है। तो उसको एक फोन आया कि अंबालाल बाबा, वर्षा कब होगी, हवामान का क्या संकेत है, कैसा होगा, कहाँ कहाँ वर्षा होगी। तो वो बहुत बिजी रहा होगा, जो कुछ हुआ होगा खबर नहीं, तो उसने जवाब नहीं दिया। फिर दूसरी बार 10 मिनट के बाद फोन आया, अंबालाल भाई हम जानना चाहते हैं कि हवामान की आगाही क्या है, वर्षा होगी, फला फला फला। आध घंटे तक वो आदमी फोन करता रहा, तो वो व्यस्त रहा, तो गुस्से में आ गया और उसने कहा कि भाई आप हवामान के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? बोले हवामान कचेरी से। हवामान कचेरियों को भी कभी न कभी भारत की मूल विद्या की ओर जाना पड़ेगा। इसीलिए दुनिया भर का दर्शन, उसका इतिहास के प्रमाण जो भी हो, गाय तक जाना पड़ेगा, गो माता तक जाना पड़ेगा। हमारे रामचरितमानस में संग गो तनु धारे भूमि विचारे परम विकल भय सो। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पालन द्विज हितकारी जय असुरा सिंधु सुता प्रिय तो इस कथा में जो 2 पंक्तियां व्यासपीठ ने उठाई हैं, रावण का जब शासन चला धरती पर, तब इन लोगों ने क्या क्या किया, गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि जेहि धैनु जेहि जेहि देश धैनु द्विज पावै नगर
नगर गाँव पुर जो जो देश में गाय जो कृषि का मूल एक उपकारक तत्व है कृषि का, और ब्राह्मण जो ऋषियों का एक आवश्यक तत्व है, एक कृषि और ऋषि के मूल में जो परम तत्व पड़ा है, वो जहां जहां लोग राक्षस के आतंक के समय दिखता था, उसी गांव को, नगर को और पुर को आग लगा देते थे। अंततो गत्वा दैन रूप धरी, ये जो पृथ्वी है बहुत विचार करके देवताओं के पास, ऋषि मुनियों के पास पुकार लेकर जाती है। तो गो माता केंद्र में है। मानस सुरधनु में 2 पंक्तियां और ली थी, यहां इस पंक्तियों का आश्रय कर रहा हूं, और इन 2 पंक्तियों के आधार पर हम मानस गोसूक्त उसका यथा समझ, यथा समय जो गुरु कृपा बुलाएगी सो आपके सामने मैं पेश करूंगा। विषय के बारे में तो कथा का विषय रहेगा मानस गोसूक्त, और फिर एक बार ये अथर्ववेद के मंत्रों में स्थापित है। इतनी पूर्व भूमिका इस कथा की। पहले दिन की कथा में हमें जिस परम सदग्रंथ को लेकर कथा सेवा होती है, उस कथा के बारे में इसका महिमा, ग्रंथ परिचय, ये सब श्रोता के सामने रखने की एक प्राचीन परंपरा रही है। इसलिए पहले दिन की कथा में चाहे कोई भी सदग्रंथ हो हमारा, उसके बारे में वक्ता अपने गुरु की कृपा से ग्रंथ का परिचय करा दे कि ये ग्रंथ, वैसे रामचरितमानस के बारे में परिचय कराने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। फिर भी तदपि कहे बिनु रहा न कोई, कहे बिना कोई नहीं रहा। बार बार उसको गाने को मन करता है। तो पहले दिन की कथा सदैव महात्म्य के रूप में कही जाती है। रामचरितमानस सोपान है, सीढ़ी है ऊर्ध्वगमन की, और पाने के बाद फिर समाज की सेवा करने के लिए नीचे उतरने की इस सीढ़ी है। वाल्मीकि जी कांड शब्द का प्रयोग करते हैं, तुलसी सोपान कहते हैं, और फिर हम कांड शब्द जोड़ देते हैं, प्रथम सोपान, बालकांड आदि आदि। तो जिस ग्रंथ को केंद्र में रखकर हम कथा का संवाद करने जा रहे हैं, उसके 7 सोपान हैं। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। फिर हमारे कई संतों ने इस 7 का अंक क्यों, उसके बारे में बहुत अपने अपने भाव व्यक्त किए हैं। कभी कभी मैंने भी संतों से जो सुना हो आपको सुनाया है। आज इसमें ज्यादा न जाऊं। तो 7 सोपान में ये सदग्रंथ है। प्रथम सोपान बालकांड मंगलाचरण करते हुए गोस्वामी जी 7 मंत्रों में संस्कृत में
प्रथम सोपान का मंगलाचरण करते हैं। ये कितनी अच्छी बात है। हमारे यहाँ मंगल उच्चारण बाद में, पहले मंगलाचरण, पहले आचरण, फिर उच्चारण। ये कितना बड़ा संकेत है। और हमारे भागवतकार गीता पर भी आप बोलते रहते हैं, रामायण पर भी बोलते हो। अभी मैंने कहा जो हमारे पूज्य भूपेंद्र भाई, आप भी कहकर गए कि मैं कुछ कहूँ इससे पहले थोड़ा करूँ, और आपने कुछ राशि गो सेवा के लिए हरेश को प्रस्तुत। पहले मंगल आचरण, मंगल उच्चारण। यद्यपि वेद मंत्रों से मंगल उच्चारण की महिमा गजब है, एक वातावरण बनता है। इसलिए कथा के आरंभ में, अब तो आपको भी याद रह गया, मेरे सभी श्रोताओं को करीब करीब, कि हम भी वेदों से सिलेक्ट किए हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण कर, इस एक मंगल ध्वनि है। ये उच्चारण की अपनी महिमा है ही, लेकिन शब्द मंगल उच्चारण नहीं आया, हर ग्रंथ का मंगलाचरण होता है। इसका मतलब है कि पहले मंगल आचरण हो, फिर ऋषि ने उच्चारण किया होगा। तो भूपेंद्र भाई ने जो बात कही मुझे अच्छी लगी। अब मैं ये व्याख्या करने लगा कि पहले मंगल आचरण, फिर मंगल उच्चारण करो। तो व्यासपीठ का एक स्वभाव रहा है, जहाँ भी सेवा का कार्य होता हो, हम तो ये भगवत कथा गाए सबसे बड़ी सेवा है। फिर भी पूज्यपाद पद्मश्री रमेश बाबा के इस गो यज्ञ में, इस गायों की सेवा के यज्ञ में, हरेश ने 5 करोड़ 4 लाख सेवा में लगा दिए। भूपेंद्र भाई ने भी एक लिफाफा दिया है, और करीब करीब व्यासपीठ का स्वभाव भी रहा है कि मैं अपील नहीं कर रहा हूँ, पहल भी नहीं कर रहा हूँ। पहल तो ऑलरेडी हो गई भूपेंद्र भाई के द्वारा, और शेष रहा तो हरेश के द्वारा। એટલે હરેશ આ ખર્ચામાં આપવાના કે ખર્ચો જુદો? હા, બધું આમાં આવી. હા, ઠીક છે. વેપારી છે. પણ કોઈ સામાન્ય રાશि नहीं. तो ये तो बड़ा उद्योगपति है, करता ही रहे. मैं साक्षी हूँ, उसका वखाण करवानो कोई नहीं. અને કઈ મને 9 શાલ આપે છે એટલે કઈ હું એના વખાણ કરતો નહીં. लेकिन गौ माता के प्रति समर्पित है ना. उसके पिताजी बाबू भाई हमारे बिल्कुल, है ना, पिताजी अब तो रशेष ना पिताजी, पर गौ सेवा उसके परिवार में भी बहुत रही. तो फिर मंगलाचरण करूं इससे पहले, मंगल उच्चारण करूं इससे पहले हरेश तलगाजरड़ा भी मंगल आचरण करे. हनुमान जी के प्रसादी के रूप में चित्रकूट धाम का 5 लाख का चेक हम प्रदान करते. और आप सब भी गौ माता की सेवा के लिए जब आपको परमात्मा प्रेरणा करें, तब इस यज्ञ में, अभी तो 9 दिन तक हम हैं, अपनी अपनी आहुति
प्रदान करते रहिएगा। तो बाप मंगलाचरण के 7 मंत्र हैं, 2-4 मंत्रों का हम उच्चारण कर ले। वर्णानां अर्थ संगानां रसानां छंद मंगलानां चरता वंदे वाणी विनायकं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां वीणा न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः ईश्वरम् वन्दे मोदभयं नित्यम्